हेलो। परम श्रद्धेय, आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान संतोष मिश्रा जी, उनके साथ आए श्रीमान सत्यानंद जी हमारे बीच विराजमान है। पुलिस विभाग से आए एएसआई साहब श्रीमान ब्रिजलाल जी, उनके साथ आए नवीन जी, और मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र के आदर्श प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश चौहान जी। मंच पर विराजमान है श्रीमान कैलाश संदेटा जी, जो हमारे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के उप प्रधानाचार्य के तौर पर कार्यरत हैं। आपका भी श्रीमान जी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करना चाहूंगा श्रीमान सुरेश जामदा जी का, जो हमारे स्टाफ सचिव है, और मंच पर विराजमान अध्यापक वर्ग, प्राध्यापक वर्ग और प्यारे बच्चों। आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहां पर एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर एक दूसरे को जागरूक करने के लिए बैठे हैं। मुझे आज जगजीत सिंह जी की गजलों के कुछ शब्द याद आ रहे हैं। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस गजल के अंदर जगजीत सिंह जी ने जिस दर्द को पिघोरा है, उसके पीछे का दर्द है उनके किसी अपने का अकस्मात इस दुनिया से छोड़ करके चले जाना। चित्रा सिंह जी की और जगजीत सिंह जी की इकलौती संतान का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया था। उसके बाद उन दोनों ने कुछ समय के लिए तो गाना ही छोड़ दिया था, परंतु बाद में जगजीत सिंह जी ने अपने इस दर्द को गानों के माध्यम से पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाया। और इसी तरह का संदेश देने के लिए आज हमारे बीच श्रीमान संतोष मिश्रा जी हमारे बीच हैं। मैं थोड़ी सी बातें इनके बारे में समझाना चाहूंगा आपको, बाकी डिटेल में आपको संतोष मिश्रा जी ही अपने बारे में और अपने मिशन के बारे में समझाएंगे। कुछ जानकारी जो मुझे इनसे प्राप्त हुई है वो मैं आप सभी लोगों के सामने साझा करना चाहता हूं। श्रीमान संतोष मिश्रा जी अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट है। ये साइकिल पर 6 लाख किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं। इनकी उम्र को देख करके शायद आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि इनकी उम्र 54 के करीब होगी। ये 32 साल से निरंतर साइकिल पर हमारे भारत के अलावा हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए इस साइकिल की यात्रा कर रहे हैं। श्रीमान संतोष मिश्रा जी पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका और भी हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहां पर जाकर के भी लोगों को, बच्चों को, सभी को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करवाने के लिए अपनी इस यात्रा को कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आज का जो समय है उस समय हम सिर्फ संतोष मिश्रा जी को ही सुने, इनके क्या क्या अनुभव इन दौरान रहे हैं, लोगों का किस तरह का रुझान इनके प्रति रहा है, ये सब कुछ हम संतोष मिश्रा जी की जुबानी ही सुनना चाहेंगे। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमान संतोष मिश्रा जी से
कि वे नहीं रुकिए रोको बाद में दिखा क्षमा चाहूंगा। कुछ समय बाद संतोष जी अपने अनुभवों को हम सभी के साथ साझा करेंगे। जैसा कि पहले भी सड़क सुरक्षा के इन प्रोग्रामों में मैं आप लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताते आ रहा हूं कि ये सड़क दुर्घटनाएं किस वजह से होती है, कैसे होती है। ज्यादातर आप सभी का मत ये रहता है कि सड़क दुर्घटनाएं ज्यादातर नशे की वजह से ही होती है, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। कुछ दुर्घटनाएं ऐसी भी होती है जब आदमी नशे में भी नहीं हो फिर भी वो सड़क हादसों का शिकार हो जाता है। आप सड़क पर चल रहे हैं और आप नशे में भी नहीं है और सामने से कोई गाड़ी आपको रौंदते हुए चले जाती है, तो वहां पे तो आप नशे में भी नहीं थे, पर फिर भी आप इन हादसों का शिकार हो जाते हैं। हम लोगों को सड़क पर जाते समय कुछ सावधानियों को रखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर हमने देखा जब आप लोग बच्चे भी यहां से सड़कों में जाते हैं तो एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाल करके चले रहते हैं। आप लोग ये नहीं समझते कि कभी कोई गाड़ी पीछे से आ रही है, इतना ज्यादा आप लोग बातों में बिजी हो जाते हैं। तो आप लोगों को इन चीजों को भी ध्यान रखना है। जब भी आप सड़क में जाएं तो प्लीज अपने दाएं बाएं और अगले अपने आगे पीछे जरूर चेक करें। चाहे आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, अगर आपको कहीं रास्ते में कोई बुजुर्ग भी मिले तो आप उनको भी रास्ता क्रॉस करवाने में उनकी सहायता करें। इससे पहले भी सड़क सुरक्षा के बारे में हमारे स्थानीय पुलिस विभाग से आए हुए हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने हमें सड़क सुरक्षा के बारे में काफी डिटेल से समझाया है। मैं एक बात आप लोगों से साझा करना चाहता हूं कि सड़क दुर्घटनाओं का शिकार जो लोग हो जाते हैं वो तो ये दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं, परंतु उसके बाद उनका जो परिवार है किस तरह से वो अपनी जिंदगी निकालते हैं, शायद उस दर्द का एहसास भी हम लोग मैं बड़ी आदर के साथ श्रीमान संतोष मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे अपने अनुभव हमारे इन बच्चों के साथ साझा करें। धन्यवाद। प्रधानाचार्य जी और आचार्यगण और सबको पहले मैं सम्मान और नमन करता हूं। और मेरे प्यारे भैया, आप सब छोटे बड़े भाई हैं, हमारे हैं, देश की भविष्य हो। तो ये लंबा यात्रा का मतलब था सुरक्षित जीवन यापन करना, कैसे सुरक्षा और अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। खाली सड़क पे नहीं, हर जगह पे सुरक्षा ऐसे चीज होता है कि आपको बिल्कुल एक जिम्मेदारी नागरिक बनाने में सहायता करेगा। जो सुरक्षित नहीं है वो कहीं पे भी अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाएगा। राइट? जैसे कि अभी साहब क्या बता रहे थे, नशा में कहाँ एक्सीडेंट होता है? होता है? सारी एक्सीडेंट तो नशा से नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। पहले ये गाड़ी में 4 लोग बैठे थे पीछे, ड्राइवर